बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बड़ी गिरफ्तारी हो गई है। अब ये 27वीं तरमीम के लिए दबाव का सिलसिला है या फिर ये ताकत का, इक़्तिदार का नशा है। फ़िलहाल तो ये इक़्तिदार का नशा ही नज़र आ रहा है, जो कुछ रिपोर्ट हो रहा है या जिस तरह की FIR काटी गई है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सूबाई वज़ीर सईद गनी के भाई फरहान गनी को गिरफ़्तार कर लिया गया है और पर्चा भी दे दिया गया है, इनकी गिरफ़्तारी भी हुई है। इसके साथ साथ ये बताया जा रहा है कि ये चेयरमैन भी थे यूसी के, यानी सईद गनी साहब सूबाई वज़ीर हैं, पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, उनके भाई फरहान गनी वो चेयरमैन भी हैं यूसी के और उन्होंने तशद्दुद किया, ये कहा जा रहा है FIR में। जबकि सईद गनी कहते हैं कि मेरे भाई फरहान गनी अदालत में अपनी बेगुनाही साबित करेंगे। अब खबर क्या है, क्या पता चल रहा है कि असल में इन पर इल्ज़ाम क्या है। हुआ ये कि कोई तार बिछाई जा रही थी जिसमें ये अपने साथियों समेत पहुंचे और मुद्दई का ये कहना है कि इन्होंने तशद्दुद किया है मुद्दई पर। चेयरमैन चनेसर टाउन फरहान गनी के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पीपल्स पार्टी रहनुमा सईद गनी के भाई फरहान गनी के खिलाफ मुकदमा सरकारी मुलाजिम हाफिज सुहेल की मुद्दईयत में दर्ज किया गया, जिसमें इंसदाद दहशतगर्दी, इक़दाम कत्ल और दीगर दफात शामिल हैं। अब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जी अगर ये सरकारी एहलकार ना होता तो कौन पूछता, क्योंकि ये तो पॉलिटिशियन है, पॉलिटिशियन का घराना है, पीपल्स पार्टी का इक़्तिदार है सिंध में। FIR में बताया गया है कि 22 अगस्त को शारे फैसल सर्विस रोड पर फाइबर केबल बिछाने के काम की निगरानी के दौरान 3 गाड़ियों में 20 से 25 अफराद आए, जिनमें फरहान गनी, कमर अहमद, शकील और दीगर शामिल थे। मुद्दई के मुताबिक मुल्ज़िमान ने पूछा कि किसकी इजाज़त से ज़मीन खोद दी जा रही है, जबकि बताया गया कि यह सरकारी काम है और तमाम इदारों की NOC है। ताहम मुल्ज़िमान ने तशद्दुद किया और जान से मारने की नीयत से असलहा भी तानने की कोशिश की। FIR में कहा गया है कि मुद्दई को करीबी पेट्रोल पंप के कमरे में ले जाकर तशद्दुद किया गया। बाद में पुलिस मोबाइल आई और इन्हें थाने मुंतकिल किया। दूसरी जानिब चेयरमैन चनेसर टाउन फरहान गनी ने दीगर 4 साथियों के साथ फिरोजाबाद थाने में खुद को पेश किया, गिरफ्तारी दी। जबकि सईद गनी सूबाई वज़ीर हैं, सूबाई वज़ीर सईद गनी ने अपने भाई फरहान गनी पर दर्ज मुकदमे पर रद्दअमल देते हुए कहा कि मेरे भाई का गुज़श्ता रोज़ सुहेल नामी शख्स से झगड़ा हुआ था और आज इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया जो इसका हक था। सईद गनी ने लिखा कि फरहान गनी समेत तमाम लोग अदालत में अपनी बेगुनाही साबित करेंगे। अब देखते हैं कि केस में क्या होता है। बाकी तो अभी फ़िलहाल गिरफ्तारी वगैरह तो हो गई है। इसके साथ जी इस्लामाबाद समेत पूरे मुल्क में फिर ख़तरा है और हालात फिर हमें ऐसे नज़र आ रहे हैं कि पता नहीं क्या हो जाएगा। क्लाउड बस्ट का हम पहले ही सुन रहे हैं, कुछ क्लाउड बस्ट के मनाजिर भी हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। वफाकी दारुल-हुकूमत में मुसलसल बारिश के बायस पानी की सतह बुलंद होने पर रावल डैम के स्पिलवेज को खोल दिया गया और इसके अलावा शहरियों से हिफाजती इक़दाम करने के लिए हिफाजती इंतज़ामात या अपना ख्याल रखने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। ये स्पिलवेज खोल दिए क्योंकि पानी ख़तरनाक हद से ऊपर जा रहा था। अब पूरे मुल्क के हवाले से भी यही खबरें आ रही हैं कि अंदेशा है कि पूरे मुल्क में हालात फिर से ख़राब हो सकते हैं, क्योंकि मुल्क भर में आज से 30 अगस्त तक शदीद बारिशों की पेशगोई और अलर्ट जारी किया गया है। तो पूरे पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ इलाक़ों में इस तरह की सूरत हाल का कहा गया है और डैम्स में पानी बहुत ज़्यादा हो चुका है, फसलों को नुकसान हो रहा है। अभी हाल ही में DI खान में एक तूफ़ानी बारिश और आंधी देखी गई है, तो कहीं भी किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। बड़ी खौफनाक सूरत हाल है। ये जी चीन में क्लाउड बस्ट के मनाजिर ये सामने आए हैं और ये देखिए, ये देखिए ये क्लाउड बस्ट देखिए आप, देखिए किस तरह होता है। एक थोड़ी सी जगह पर ऐसा लगता है कि बादल बाकायदा फट गया हो और इस तरह से ये क्लाउड बस्ट के मनाजिर होते हैं कि ये आप देख सकते हैं कि ऊपर बादल हैं और ऐसे पानी तेज़ी से एक ही जगह पर, ये शायद ये 1 किलोमीटर से भी कम का इलाका हो जहाँ पर यूँ पानी गिर रहा है। तो 1 से 10 किलोमीटर के दरमियान अगर इस तरह से इतनी ज़्यादा मिक़दार में बारिश हो तो उसको क्लाउड बस्ट कहा जाता है। और यही मनाजिर पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ इलाक़ों में देखे गए, जिसकी वजह से इतनी ज़्यादा ख़तरनाक सूरत हाल पैदा हो गई। अब जी आप जानते हैं कि अगर तो आप इक़्तिदार के ऐवानों में हैं तो फिर तो आप जो मर्ज़ी करते फिरें, इसके अलावा आपको एहतजाज की इजाज़त नहीं है। ये रिज़वान ग़िलज़ई या दीगर जितने रिपोर्टर हैं वो इसको रिपोर्ट कर रहे हैं। कराची में अमन के लिए लोग निकले, एहतजाज कर रहे थे पुरअमन, और उनको गिरफ़्तार किया गया है। ये लोग कह रहे हैं जी हम पुरअमन तरीके से एहतजाज कर रहे थे
और हमें कराची में पुलिस ने गिरफ़्तार किया। पहले पुलिस और आम लोग आमने सामने रहे, ये देखें, और उसके बाद यहाँ पर मुजाहिरीन पर तशद्दुद भी किया गया है। इस तरह के भी रिपोर्ट्स हैं, वीडियोज़ हैं जिनमें पुलिस डंडे बरसा रही है और ये लाठी चार्ज हो रहा है। ये देखिए आप, ये फिर वहाँ पर गिरफ्तारियाँ भी हो रही हैं। इस तरह से लोगों को घसीटा गया, बहुत से मनाजिर इस तरह के। ये देखिए आप, पुलिस की जानिब से लाठी चार्ज किया गया है, बड़ी तादाद में लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मुजाहिरीन कहते हैं जी हम पुरअमन थे, हमारा एहतजाज पुरअमन था। इस तरह के जी मनाज़िर थे ये कराची में। और कहा जा रहा है तहरीक इंसाफ की तरफ से भी कॉल दी गई थी कि पुरअमन एहतजाज करें, दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ निकलें, और इस हवाले से यहाँ पर एहतजाज किया गया कराची में, और पुलिस ने वहाँ पर शुरका को मुंतशिर करने के लिए फिर लाठी चार्ज किया। इसके अलावा एक और बड़ी अहम खबर, पंजाब में CCD के मुकाबले हुए हैं। 48 घंटों में 16 मुलजिम पार, 5 ज़ख्मी, 2 CCD एहलकार भी ज़ख्मी। 48 घंटों में सबसे ज़्यादा 7 मुलजमान लाहौर में मारे गए और 5 ज़ख्मी भी लाहौर में हुए। अब ये अजीब बात नज़र आ रही है कि बहुत तेज़ी आ गई है लगता है पुलिस मुकाबलों में। ये आप देखिए, पुलिस मुकाबले 2 रोज़ में 16 अमवात की रिपोर्ट। पंजाब में मुबैना पुलिस मुकाबलों में होने वाली हलाकतों में तेज़ी। दुनिया न्यूज़ की आज की खबर के मुताबिक CCD के साथ मुबैना मुकाबलों में 10 मुलजिम हलाक हो गए। गुज़िश्ता रोज़ की खबर के मुताबिक CCD मुकाबलों में 6 हलाकतें हुई थी, यानी सिर्फ 2 रोज़ में मुबैना पुलिस मुकाबलों में मुलजमान की रिपोर्ट शुदा अमवात की तादाद 16 है। तो ये पुलिस मुकाबले बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। ये जी मुशाहिद हुसैन सैयद साहब कह रहे हैं डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा के बारे में कि अगर आज डॉक्टर यास्मीन राशिद अगर आज बैत कर लें तो बाहर आ जाएंगी। अब यास्मीन राशिद बेचारी का क्या कसूर है, आज वो बैत कर ले तो बाहर आ जाएगी। ये आपने सुना, ये सीनियर सियासतदान हैं मुशाहिद हुसैन सैयद, वो ये बात कर रहे हैं। इमरान खान रिहा होकर दोबारा वज़ीर आज़म बनेंगे असद उमर साहब। वैसे तो साथ छोड़ चुके हैं इमरान खान का, लेकिन अब भी हमदर्दियाँ इमरान खान के साथ हैं और कहीं ना कहीं इस तरह का बयान दिखाई देते हैं और कह रहे हैं जी कि इमरान खान रिहा भी होंगे और दोबारा वज़ीर आज़म भी बनेंगे। और कह रहे हैं मैं पब्लिक सपोर्ट की बात नहीं कर रहा, पब्लिक तो है ही उनके साथ, वो तो 8 फरवरी को 2024 को लोगों ने दिखाई दिया, लेकिन इक़्तिदार के ऐवानों के हवाले से मैं बता रहा हूँ कि वहाँ भी कुछ ना कुछ होगा, कभी ना कभी होगा। ये जी शोबिज़ एंड न्यूज़ ये एक प्लेटफॉर्म है जो शोबिज़ की ख़बरों पर नज़र रखता है, उसने भी ये खबर शेयर की है जिसको फिर रिपोर्टर सईद बलोच कमेंट कर रहे हैं। मैडम चीफ मिनिस्टर के वालिद बेटे की कंपनी में तनख्वाहदार मुलाजिम थे, जबकि साबिक फ़ौजी शौहर 1500 रियाल माहाना वजीफ़ा पर गुजर बसर करते थे। मैडम लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं, लेकिन मैडम चीफ मिनिस्टर 79 लाख के सिर्फ जूते पहनती हैं। ये जूते सिर्फ एक बार पहने जाएंगे और दोबारा कभी इस्तेमाल नहीं होंगे। इनसे टैक्स गोशवारे और रसीदें मांग लो तो जमहूरियत ख़तरे में पड़ जाती है। अभी हाल ही में मरीम नवाज़ साहिबा और उनके साथियों को डिस्चार्ज भी किया मुकदमे से कि जी पुलिस को शवाहिद नहीं मिले कि इन्होंने नैब पर हमला किया था या पथराव किया था, जबकि वीडियोज़ काफ़ी ज़्यादा थी, उस वक्त पत्थर भी दिखाए गए थे। तो यही होता है, इक़्तिदार में आ जाओ तो सब कुछ ही ठीक हो जाता है, सारे मुकदमे ख़त्म हो जाते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।